नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों हिंदू सम्मेलन हो रहा है, जिस पर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं भड़के और नाराज नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर तेजस्वी यादव अब लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी ट्वीटों पर अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है, जिसपे दिलीप जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव इतने दिनों बाद ट्वीट कर रहे हैं और बिहार की जनता ने बता दिया है कि बिहार का हाल आखिर कैसा है। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले हिंदू सम्मेलन की बात करते हैं, जिसमें जो राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं बिहार में आ रहे हैं और बिहार को सुरक्षित करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए प्रवीण तोगड़िया की अगर बात करें तो जिस तरीके से बिहार में हिंदू सम्मेलन कराया गया, दरअसल ये हिंदू सम्मेलन मुजफ्फरपुर में हुआ था और उसके बाद उनका बयान भी सामने आया कि किस तरीके से हिंदुओं को एकजुट होना होगा, चाहे वो लव जिहाद के मामले में हो या फिर घुसपैठ के मामले में हो, या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिहाद की मानसिकता वाले लोग अब बिहार के अंदर भी नजर आने लगे हैं। हालांकि इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया और कई और कटाक्ष बीजेपी पर किए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि कैसे बीजेपी अब बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि नीतीश अब सीएम पद छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी का पूरा वर्चस्व अब बिहार के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि पहले बीजेपी ने जेडीयू को खत्म किया और अब बीजेपी अपनी पूरी तरीके से चलाएगी। जब हम देखेंगे कि बिहार में हिंदू मुस्लिम का दंगा भी होता हुआ नजर आएगा। ये तेजस्वी यादव के बोल हैं। हालांकि एक मीडिया चैनल को उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन अगर उनके ट्वीट की बात करें जो कि ऑफिशियल अकाउंट पर किया गया और साथ ही साथ तेजस्वी के अकाउंट पर भी है, तो वो बिहार को लेकर ये बता रहे हैं कि बिहार में आज अपराध है, बिहार में दंगा हो रहा है, बिहार एक अनोखा राज्य हो गया है, बिहार में पलायन है, बिहार में नौकरी नहीं है। और इसी को लेकर दिलीप जायसवाल भी भड़के हुए नजर आए और बीजेपी की तरफ से पलटवार तेजस्वी यादव पर आया है कि तेजस्वी यादव जो हमेशा से गायब रहते हैं, कभी विधानसभा से गायब रहते हैं, तो जब सत्ता बन रही होती है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें चुन लिया जाता है तो वो बाहर भाग जाते हैं। वो तेजस्वी एक एक महीने या एक एक साल पर अगर ऐसे ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ गया है और इसलिए जनता ने तेजस्वी यादव को नकारने का काम किया है। सत्ता में इसलिए हम विराजमान हैं क्योंकि सत्ता में जो भी होता है उससे जनता बिठाती है और जनता ने उसे पसंद किया है, इसलिए आज वो सत्ता पर विराजमान है, जबकि तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, तेजस्वी यादव को हिंदू सम्मेलन से परेशानी क्या है आखिर? देखिए, तेजस्वी यादव को हिंदू सम्मेलन से इसलिए परेशानी है क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी के जो वोट बैंक ज्यादातर रहे हैं वो यादव और मुस्लिम रहा है। लालू प्रसाद यादव को आपने देखा कि कैसे एमवाई समीकरणों को साधा गया और उनकी सरकार भी बन चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये फॉर्मूला थोड़ा सा हटकर रहा। जब हमने देखा कि उन्होंने खास तौर पर यादवों पर तो फोकस किया और मुस्लिम पर फोकस नहीं किया था। जब हमने देखा कि यादवों को टिकट दिए गए और मुस्लिम को खास तौर पर उच्च उम्मीदवार के नाम भी हमने देखा कि कम लिए गए और मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया गया कि मुकेश सैनी उप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। लेकिन साथ ही साथ उस वक्त भी हमने देखा था कि कैसे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाता रह जाएगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम मुस्लिम लोगों के लिए काम करते हैं, तो आखिर क्या आपने मुस्लिम लोगों को उतनी जगह अपनी पार्टी में दी है? और अगर आपने मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार घोषित किया है कि सरकार आएगी तो हम मुकेश सैनी को बनाएंगे, तो इसकी जगह कोई मुसलमान क्यों नहीं? ये सवाल हमने देखा था कि बिहार में उठे थे। और तेजस्वी यादव का ये जो प्रेम दिख रहा है, मुस्लिम प्रेम दिख रहा है, वो सिर्फ वोट बैंक को लेकर दिख रहा है, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि उसने मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत नहीं तब तो उनका नाम नहीं लेते, लेकिन जब उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत है तो तेजस्वी यादव उनका मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। जबकि तेजस्वी यादव हमेशा से मुसलमानों को बेवकूफ बनाते आए हैं, जिसका एग्जाम्पल इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है खास तौर पर। और तेजस्वी यादव अभी भी मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का ही काम कर रहे हैं और इसलिए वो बार बार बता रहे हैं कि देखिए हिंदू सम्मेलन हो रहा है, हिंदू सम्मेलन के जरिए कैसे हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश हो रही है। जबकि तेजस्वी यादव को ये कहना चाहिए कि हिंदू सम्मेलन हो रहा है तो दूसरी तरफ इफ्तार पार्टियां भी हो रही हैं जिसमें तमाम लोग पहुंच रहे हैं और तेजस्वी यादव खुद जाते नजर आते हैं। तो आखिर तेजस्वी यादव जो मुस्लिम संगठन के सम्मेलन होते हैं उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, तेजस्वी यादव उन इफ्तार पार्टियों पर सवाल नहीं उठाते हैं जिन पर राजनेता जाते हैं और मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव को सिर्फ और सिर्फ बिहार में ये हिंदू सम्मेलन नजर आया और इसलिए बुरा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लगा जब हमने देखा कि हिंदू इकट्ठे हुए और प्रवीण तोगड़िया का ये बयान सामने आया।
तो वहीं अगर अब तेजस्वी यादव के ट्वीट की बात करें तो ट्वीट में बिहार को कहीं ना कहीं पिछड़ा, दलित और कहीं ना कहीं वो पलायन वाला राज्य बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो बिहार को बहुत छोटा राज्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष पार्टी के तरफ से सरकार पर सवाल तो उठाना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं और विपक्ष का काम ही यही है। लेकिन आप बेतुके सवाल ना उठाइए, और क्योंकि जिसमें सच्चाई कुछ और हो, यानी आपकी करनी कथनी का अंतर जनता भी जानती है। और नीतीश ने क्या किया है, बिहार में एनडीए गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है, वो हर कोई जानता है। क्योंकि देखिए, अगर आपने बात युवाओं के रोजगार की है, तो आपने भी तो युवाओं के रोजगार का पासा फेंका था विधानसभा चुनाव के दौरान। आपने भी तो कहा था कि हर घर के एक बंदे को हम सरकारी नौकरी देंगे। तो आखिर वो पासा आपका काम क्यों नहीं आ पाया? क्यों आखिर नीतीश का जो रोजगार को लेकर एक्टिवनेस हमने देखी है और नीतीश ने जिस तरीके से रोजगार को लेकर काम किया है, वही क्यों जनता को पसंद आया? तो आपका ये कह देना कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बिहार में नीतीश को युवा पसंद नहीं कर रहे हैं, ये बेतुका है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद जनता आपको सत्ता में विराजमान करती और आपका वो पैंतरा जो आपने कहा कि हर घर में हम सरकारी नौकरी देंगे, वो होता। अब बात उन्होंने उद्योग की करी। उन्होंने कहा कि देखिए, तमाम चीनी मिलें हैं, कोई उद्योग नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार ने जो काम किया है उसे या तो तेजस्वी देख नहीं पा रहे हैं, या फिर तेजस्वी खास तौर पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक की फिक्र है। क्योंकि जो उद्योग बिहार के अंदर लग रहे हैं, जो काम हो रहा है, उसमें मजदूरों से लेकर युवा वर्गों को काम मिल रहा है, जिसकी तस्वीर बिहार के अंदर हम देख रहे हैं। तो सर, एनडीए पर सवाल उठाने तक तो ठीक था, विपक्ष के नेता है, सवाल उठाना वाजिब भी है, लेकिन बिहार को नीचा दिखाना ये कहां तक सही है? देखिए, बिहार को नीचा दिखाने की बात जहां तक है, वो पहली बार तेजस्वी ने नहीं किया है। इससे पहले भी तेजस्वी कर चुके हैं, क्योंकि तेजस्वी को आजकल बिहार रास नहीं आता। तेजस्वी विदेश में ज्यादातर घूमते हैं और बिहारियों के बीच, तमाम लोगों के बीच कम ही नजर आते हैं। क्योंकि आपने जरूर देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी किस तरीके से वो बसों में ही घूमते नजर आए थे। ना तो उन्होंने अपने पिता से कुछ सीखा, ना तो नीतीश से कुछ सीखा। क्योंकि अपने पिता से भी सीखा होता तो शायद वो लोगों के बीच जाते और उनके घर खाना खाते, उनसे मुलाकात करते, उनका दुख दर्द समझते, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने एक समय किया था। आप नीतीश को आज तक देखते हैं कि नीतीश कुमार आज तक समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं और नीतीश कुमार की तरफ से जो जनता का जुड़ाव है, वही नीतीश कुमार को सीएम बनाने का काम करता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कोई ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है? क्या तेजस्वी ने आम जनता से कहीं जाकर मुलाकात की है? चुनाव का समय आइए तो बसों से निकल जाइए, वहां से बड़े बड़े वादे करिए, कलम को फेंकिए और बताइए कि युवाओं को हम आईपीएस ऑफिसर बना देंगे, घर घर सरकारी नौकरी दे देंगे। लेकिन आप 5 साल पूरे काम मत करिए और उन 5 सालों में जनता से जुड़ाव मत रखिए। जब आपका जनता से जुड़ाव नहीं होगा, माना आज सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आपको जनता के दुख दर्द को जाकर समझना होगा। ये नहीं कि आपने सोशल मीडिया पे आया, हाथ जोड़कर विनती कर दीजिए हमें वोट दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जमीनी स्तर पर जाकर काम करना होगा, जो शायद तेजस्वी ने नहीं किया है और तेजस्वी को वो काम करना भी चाहिए। लेकिन तेजस्वी अभी भी वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर तेजस्वी अभी से वो काम नहीं करेंगे तो 2030 में भी वही नौबत आएगी, 2025 में आई है और तेजस्वी को इसको लेकर काम करना होगा। और इसी पर पलटवार भी आया है एनडीए की ओर से। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार ने बता दिया है कि बिहार आखिर कैसा राज्य है और इसीलिए बिहार ने एनडीए सरकार को चुना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता ये तय करती है कि आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा और जनता ने बताया है कि नीतीश कुमार विराजमान होंगे। हालांकि वो अलग बात है कि अभी वो राज्यसभा जा रहे हैं, नामांकन दाखिल किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में सीएम फेस को लेकर क्या होगा और एनडीए की रणनीति क्या होगी, उस पर हम खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। लेकिन इस खबर की अगर हम बात करें तो दिलीप जायसवाल की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया है कि जनता की तरफ से हमें चुना गया है और जनता ने आपको नकारने का काम किया है। शायद ये बातें आपको पच नहीं रही हैं और आपको इसे जल्द ही पचाना पड़ेगा। और अगर आपको आरजेडी को सुरक्षित रखना है, अगर आपको बिहार की राजनीति में रहना है, तो आप जमीनी स्तर पर जाकर काम करिए। हालांकि दिलीप जायसवाल ने तो कई और बातें भी कही हैं। उन्होंने जंगल राज का मुद्दा उठाया, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और बताया कि किस तरीके से लालू की सरकार में, क्योंकि देखिए जब भी तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर और जंगल राज को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके पिता के कार्यकाल की याद तमाम नेता दिलवा देते हैं। जैसे कि चुनावों के दौरान हमने देखा कि अमित शाह से लेकर तमाम जो बड़े नेता थे उनकी तरफ से याद दिलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विधानसभा चुनाव की रैलियों में यह कहा कि देखिए किस तरीके से पहले जंगल राज था लेकिन अब बिहार सुरक्षित है। तो आज उस तरीके से दिलीप जायसवाल ने भी सवाल उठाया, क्योंकि देखिए एक एक करके अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे तो आप देखिए
कहाँ किसानों की बात की गई है, साक्षरता की बात की गई है, अपराध की बात की गई है, पलायन की बात की गई है। तो जहां भ्रष्टाचार अपराध की बात होगी वहां पर तेजस्वी पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खुद आरोपी हैं और हमने देखा है भ्रष्टाचार के उन पर केस चल रहे हैं। और अपराधी किस तरीके से नेताओं के साथ घूमते थे वो तो लालू के कार्यकाल में सबने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस बार सियासी पारा बहुत ज्यादा चढ़ चुका है। तेजस्वी यादव भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को हिंदू सम्मेलन से परेशानी नजर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।